हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए और माझी प्रखंड के पूर्वी के जिला परिषद मैडम सरिता देवी जी हैं। एक्चुअली महतो हैं लेकिन देवी लिखाते हैं। ये 2 टर्म के जिला परिषद रहे और मुखिया चुनाव से शुरुआत किए थे, जिला परिषद तक पहुँचे। आगे कहाँ जाना है, क्या विधायक मंत्री कुछ सपना आगे रखे हैं कि कहाँ तक जाएंगे? मैम, आपका संघर्ष की कहानी हम लोग जानने के लिए आए हैं। एक वार्ड से आप जिला परिषद तक पहुँचे हैं, आगे क्या मतलब सोचे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने घर तक पहुँचने का प्रयास किए। आपका जो सवाल है कि वार्ड जो राजनीति के क्षेत्र में कैसे आए? वार्ड राजनीति के क्षेत्र में देखिए, पहला तो जब 2010 में पहला पंचायती चुनाव हो रहा था 32 सालों के बाद में, तो हम लोगों को यह मतलब जानकारी भी नहीं था कि क्या होता है पंचायत चुनाव। मुझे तो खास करके इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं था। लेकिन जब चुनाव का नॉमिनेशन हो रहा था 2010 में, तो हमारा जो सीट था वार्ड सदस्य का सीट, वो था जनरल सीट। तो हमारे जो हस्बैंड है उन्होंने कहा कि आपको वार्ड मेंबर में खड़ा कर रहे हैं, आपको नॉमिनेशन करना है। तो उस समय तक भी मुझे कुछ वैसा समझ में नहीं आ रहा था। मुझे राजनीति के क्षेत्र में एकदम जीरो, कुछ नहीं आता था। तो उस वक्त में बोले कि ठीक है, क्या चुनाव है। ऐसे तो हम लोग स्कूल में जानते थे कि बस छात्र का चुनाव होता है, उसमें मॉनिटर बोलते हैं, मॉनिटर जो पूरे क्लास को लीड करते हैं। तो उसको थोड़ा बहुत जानकारी था। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, अगर इनको अगर ये रुचि है तो खड़े हो जाते हैं। और वार्ड सदस्य में खड़े हुए, नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन करने के बाद में जो घर घर जो होता है वोट मांगने का, डोर टू डोर ऐसा प्रयास किए। तो लोगों का एक वार्ड का जो जनसंख्या होती है 500 की जनसंख्या होती है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट उठे, प्रत्याशी उठे। लेकिन बोलिए तो क्या बोले कि एक महिला होने के नाते मुझे जो छाप भी मिला था, तो ऐसा छाप मिला जिसको हम लोग सभी लेडीज लोग उसको लेके चलती है, और मतलब उसके बिना चल ही नहीं सकती है, लेडीज़ पर्स। अच्छा। तो प्रचार करने में भी काफ़ी मतलब ये रहा कि और अच्छा रहा कि उस समय हम 3 वोट से मात्र जीते थे। 3 वोट से जीते थे चुनाव। और उसमें लगभग 7 से 8 प्रत्याशी खड़े हुए थे वार्ड सदस्य में। आप समझ सकते हैं कि 2010 में जब पंचायत चुनाव हो रहा था, तो लोगों को लग रहा था, ऐसा मतलब मन में खुशी था। 32 साल के बाद जब चुनाव हुआ तो ऐसा लग रहा था कि वार्ड का चुनाव कितना साल में जीते थे? वार्ड का चुनाव, आपका सवाल करने का मतलब आप कितने साल हुआ था वार्ड का चुनाव लड़े थे आप? और मेरा एज, हाँ, उम्र? मेरा उम्र वही मोटा मोटी 24 साल, 23 से 24 साल होता होगा। 24 साल। हाँ। शादी के बाद आया तुरंत चुनाव लड़े के कुछ? नहीं, शादी तो मेरा आपका 18 साल से पहले हो गया था शादी। हाँ, तो मेरा सारा जो पढ़ाई हुआ है ससुराल से ही हुआ, यहीं से मेरा मैट्रिक हुआ। उसके बाद फिर यहीं से मेरा इंटर भी कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन भी यहीं से कंप्लीट हुआ। सब यहीं से साथ साथ पढ़ाई होते चला। आपका शादी हुआ, उसका लॉक खुलते गया? हाँ। तो उसके बाद फिर उप मुखिया, वार्ड सदस्य बनने के बाद उप मुखिया बने। उप मुखिया बनने के बाद लगातार 5 साल अपने पंचायतों में मतलब एक्टिविटीज़ जो है काम करने का, या लोगों से मिलना जुलना, मतलब कम्युनिकेशन जो है मेरा लगातार पब्लिक के साथ रहा है और अपने क्षेत्र के लोगों के साथ रहा है। इसी के चलते उनका जो है जब 2015 में जब जिला परिषद का चुनाव होने लगा, तो उसमें ओबीसी पिछड़ा वर्ग महिला का सीट था, ओबीसी महिला सीट। उसमें मुझे मौका मिला चुनाव लड़ने का, और अवसर देखिए, किस्मत बोलिए। और जिला परिषद में भी चुनाव जीत कर के आए, उसमें पूरा भरपूर जनता का प्यार मिला। और इस बार फिर 2022 में जब चुनाव हुआ जिला परिषद का, तो इस बार तो हम जनरल सीट में चुनाव लड़े, जिसमें पुरुष कैंडिडेट भी थे, महिला कैंडिडेट भी थे, और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। और यही मेरा है कि हमेशा दिन हो या रात हो, कुछ हम जनता को
उतना कुछ दे नहीं पाते हैं, लेकिन उनके हर सुख दुख में अगर हम शामिल हो रहे हैं और अपने क्षेत्र के लोगों से हमेशा अपना जो है कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं, मिलना जुलना हमेशा मेरा होते रहता है। लोगों महिला को घर से निकलने नहीं देता, आपके घर वाला कैसे माने? सास है, ससुर है, नहीं बोले कि नहीं जाना है बाहर? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी तो हमको मतलब ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जो है भविष्य पूरी तरह से अंधेरा में चला गया, लेकिन मेरा इच्छा जो है वो मरा नहीं था। आपका सपना क्या था? मेरा सपना तो पढ़ करके एक मतलब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर नहीं बनना नहीं है? टीचर बनना मेरा पसंद था। शिक्षक हाँ, प्राइवेट स्कूल में 2-4 साल मतलब पढ़ाए भी। अच्छा, इंटर कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। शुरुआत से आप संघर्ष कर रहे थे? हाँ, संघर्ष तो देखिए, संघर्ष तो क्या बोले, संघर्ष बहुत रहा है जीवन में। और जिस मतलब हम लोग एक कि क्या बोले उसको, मिडिल क्लास के लोग, गरीब परिवार के लोग, कुछ नहीं था। आज से 10 साल पहले बैग चले जाइए तो मेरे यहाँ भी कुछ नहीं था। मायके में भी उस टाइप का फैमिली थे, सपोर्ट, बस हमको सपोर्ट मिला। यही हम चाहेंगे कि ससुराल आने के बाद मेरा जो इच्छा था कि हमें पढ़ना है, शादी करने के बाद हम अपने आप को अंधेरा में नहीं धकेल सकते हैं, तो मेरा इच्छा था कि हम पढ़े, और पढ़ने का इच्छा था, इसीलिए मेरे हस्बैंड जो है फुल सपोर्ट किए कि ठीक है, तुम अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़ाई अपना जारी रख सकती है, घर के कामों को देखते हुए, बच्चा संभालते हुए, अपने घर परिवार को संभालते हुए हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें। यानी घर भी संभाल लेते हैं, बाहर भी संभालते थे? हाँ, ऐसा तो होता था, क्योंकि हम लोग देखें उस परिस्थिति को। घर मतलब सुबह का 3 बजे 4 बजे सुबह में हम उठ जाते थे, घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद खेत का भी काम चले जाते थे। 6 बजे आसपास खेत में भी, बाड़ी में भी जो काम रहता था, 9 बजे तक टोटल काम करके उसके बाद हम अपने पढ़ाई के लिए निकलते थे। सब चीज़ घर का काम करते थे, धान लगाना, काटना, पीटना, सब टोटल। वो तो मेरा परिवार के लोग बताएंगे, हम खुद अपना ये बारे में व्याख्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे फैमिली वाले सब आपको बताएंगे कि क्या शुरू से क्या संघर्ष रहा है इसका। अच्छा, परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है, तभी आज जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, आपके अंतर्गत कौन कौन सा काम होता है जिला परिषद के अंतर्गत? जिला परिषद में आप तो जान ही रहे हैं कि एक तो पहला है कि 15 फाइनेंस है, जिसमें 15 फाइनेंस क्या होता है, लोगों को जानना भी है। 15 फाइनेंस है केंद्र सरकार का एक योजना है जो पंचायती राज विभाग को मुखिया हो गया, प्रमुख हो गए, जिला परिषद हो गए, उनको कुछ राशि दिया जाता है अपने पंचायत को विकास करने के लिए, गांव को विकास करने के लिए। तो वो जो राशि होती है वो हम लोगों को, जिला परिषद को मतलब 15% मतलब 15%। कितना का? ये का मुखिया का, जैसे मान लीजिए 100% में मुखिया को 75%, 75% मुखिया को मिलता है? है। हाँ। और आपका 15% है आपका पंचायत समिति, और 15% आपका जिला परिषद, नहीं 10% आपका प्रमुख का है। और आपका? हम लोग का 15% है। 15%? हाँ, जिला परिषद का फंड में। अच्छा, तो क्योंकि मुखिया डायरेक्ट गांव से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए मुखिया को फंड ज़्यादा मिलता है और जिला परिषद को थोड़ा कम मिलता है। लेकिन भी जो काम है, छोटा छोटा योजना, मान लीजिए कहीं पे आपको रोड बनाना, पीसीसी बनाना, नाली बनाना, या अन्य तरह का और बहुत सारे योजना है, स्कूलों में स्कूल का विकास करना, तो पेयजल पर विकास करना, पेयजल कहीं पे पानी की सुविधा नहीं है तो पानी व्यवस्था करना, ऐसे कई ऐसे योजना है जिसको जिला परिषद के माध्यम से काम कराते हैं। लेकिन बात यह है कि आपका जिला परिषद क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है। मेरा उरमांझी में पूर्वी क्षेत्र में लगभग क्या 9 पंचायत है, और 9 पंचायत में मैक्सिमम 40 से 45 रेवन्यू विलेज आते हैं। अब उस स्थिति में इतने कम राशि में आप सबको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, या सभी गांव में विकास नहीं कर पाएंगे। बट हम लोग क्या करते हैं ना कि अब चूँकि दूसरा टर्न है,
और बहुत ऐसे जानकारी हो गई है जिससे हम लोग अन्य दूसरे विभाग से, जैसे DMFT फंड होती है ना, उसमें हमारे क्षेत्र कुछ ऐसा है, माइंस एरिया है जिसमें सरकार को रॉयल्टी जाता है, टैक्स जाता है। तो उस स्थिति में कुछ फंड के लिए हम लोगों को बजट मिलता है, तो उसमें विधायक, सांसद सभी लोग अनुशंसा करते हैं। उसमें से कुछ 2-4 ऐसे रहता है जो क्षेत्र को बहुत ज़रूरी है, प्राथमिकता के तौर पर, प्रायोरिटी के तौर पर हम लोग उसको अनुशंसा करते हैं और DC सर से आग्रह करके उस काम को लाते हैं। तो ऐसे कर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको हम लोग क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं, और बहुत ऐसे अभी भी काम है जिसको हम लोग नहीं कर पाते हैं। एक जिला योजना है, तो उसमें से साल में 1-2 योजना उससे मिल जाती है। उसके बाद और भी है, कृषि विभाग से कुछ योजना ले आते हैं, कुछ भूमि संरक्षण से काम ले आते हैं। तो इस तरह करके कोशिश करते हैं। मेरा प्रयास यही है, मेरा प्रयास पूरा रहेगा, जितना मेहनत करना है हम अपनी ओर से मेहनत करेंगे। बाकी तो सरकार को है बजट काम देना, करना है, किसी तरह आपको यहाँ लाना है, पैसा काम करना है, चाहे जैसे लाना है। हाँ, अभी ऐसे तो 15% में कुछ होने वाला है नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो ऊँट का मुँह में जीरा समझिए, वो कुछ होने वाला नहीं है। उससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्षेत्र के लोगों को आप कभी भी संतुष्ट नहीं करा पाएंगे। और केवल विकास के कार्यों से आप लोगों के पास नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत ऐसे है कि सोशल वर्क, सामाजिक काम होता है। कई ऐसे काम है, जैसे आप क्षेत्र में लोगों का किसी के यहाँ मृत्यु हो जाता है, शादी विवाह, ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है। एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का, उनके घर तक पहुंचने का, डोर टू डोर पहुंचने का एक हमारा माध्यम है, जिससे हमारा जो है सामाजिक जो है रिश्ता बना रहे। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है। और विकास के कामों में तो आप और किन्हीं से भी, आप मेरे क्षेत्र के और किन्हीं से भी आप पूछ सकते हैं कि हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि कहाँ से ऐसे योजना मिले जिससे हम लोगों के गांव में ले जाएं और उनका गांव में काम कराएं और उनको संतुष्ट कराएं। ये मेरा पूरा प्रयास रहता है। बाकी तो सरकार पर निर्भर करता है कि वो हमको कितना बजट दे पाए, कितना हम वहाँ से ले पाएँ। लेकिन सपोर्टेड है, अधिकारी लोग भी सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से हम इतना काम ले पाते हैं। तो आप लोग नहीं लगता कि 15% हम लोग को बहुत कम हो जाता है, जो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए? बहुत कम है, बहुत कम होना चाहिए। हम लोग तो कई बार से मांग भी कर रहे हैं, सरकार से भी मांग कर, राज्य सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि राज्य वित्त आयोग में जो आप विधायक सांसद को खर्च करने के लिए जो राशि देते हैं, उस राज्य वित्त आयोग से भी हम लोग जिला परिषद को कुछ फंड दिया जाए, क्योंकि उसका क्षेत्र, उसका दायरा बड़ा है। आप एक वार्ड और एक मुखिया की तरह उनको नहीं तौल सकते, मोल नहीं सकते हैं आप उसको। और क्षेत्र बड़ा होने के कारण लोग सांसद विधायक है कि डायरेक्ट गांव नहीं पहुंच पाते हैं, और पब्लिक भी है जो सांसद और ये विधायक का घर तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वो लोग क्या है ना कि उनको लगता है कि हमारे नज़दीक कौन ऐसे प्रतिनिधि है जिसके पास हम जाएंगे तो हमारा जो है काम होगा। ऐसे आशा और विश्वास लेकर हमारे क्षेत्र के लोग, जो जनता है, वो आते हैं। लेकिन हमारे बस की बात नहीं है कि हम सभी को संतुष्ट करा पाएँ, लेकिन प्रयास रहता है कि हम सभी को संतुष्ट करें। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा क्षेत्र में, अभी आप ये को लेके, किसानों को लेके, जिस तरह से बोलिए आपदा बोलिए, है ना, इतना ओलावृष्टि, बारिश, भारी बारिश के कारण जो किसान जो है इतना खेती, हमारे जो ओरमांझी क्षेत्र है ना, 90% जो किसान खेती करते हैं और वही उनका जीविका है ना। अब जीविका वही है, उसी से उसका आय का साधन है। उस स्थिति में सारा खेती में उतना भारी बारिश में नष्ट हो गया, तरबूज, खरबूज या जो भी खेती लगाया था सारा नष्ट हो गया। अब उस स्थिति में अगर फसल नष्ट हो गया और सरकार उसको मदद नहीं करती है किसान को, तो किसान जो है एकदम पूरी तरह से त्रस्त है। उनको सहायता करना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हम तो अंचल अधिकारी को भी इसका ज्ञापन सौंपे हैं। इसके साथ साथ जो क्षेत्र का एक बहुत बड़ा और मुद्दा है कि लोगों को आप एक तरह से मैया योजना को लेकर महिलाओं को खुश करने का प्रयास तो किया, आपने वोट कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन आज उसका असर पूरे झारखंड में हो रहा है। ये एक तरह से झारखंड को बोलिए तो एक झारखंड का बर्बादी का कारण भी बन गया है। एक तरफ आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक तरफ झारखंड का बर्बादी। आप
एक तरफ हमारे बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिसको अभी इतना संघर्ष करने के बाद, इतना आंदोलन करने के बाद उसको स्कॉलरशिप, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको मिला है, जिसका प्रोसेस वहाँ तक पहुँचा उसको मिला, बाकी ऐसे स्टूडेंट जिसको पैसा नहीं मिला। आप देखे होंगे न्यूज़ चैनल में, टीवी में, कितने ऐसे बच्चे जो स्टूडेंट पढ़ाई को छोड़कर मजबूरन उसको घर लौटना पड़ा, क्योंकि उसको हॉस्टल में देने के लिए पैसा नहीं है उसके माँ बाप के पास में। तो ये दर्द को तो सरकार को समझना होगा। तो ऐसे बहुत स्थिति है जिसको सरकार को सोचने की आवश्यकता है। आज मैया योजना के तहत आप एक तरफ महिलाओं को खुश कर दिए, लेकिन विकास का काम पूरी तरह से ठप। आप देखे होंगे कि आज ग्रामीण सड़क योजना, जो इससे पहले की सरकार में इस तरह की इतना परेशानी नहीं होता था एक रोड को बनाने के लिए, आज एक रोड बनाने के लिए सरकार से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, लेकिन भी रोड नहीं बन रहा है। हमारे पंचायत का बात बता रहे हैं, अभी कल ही परसों एक न्यूज़ में निकला, पेपर में छपा, पांचा का जस्ट आप देखे होंगे कि लेफ्ट साइड में एक टावर वाला रोड जो जाता है रोला गांव, वहाँ रोड जो है इतना जर्जर हो गया है, इतना ख़राब हो गया है, क्योंकि एक बाज़ार से जोड़ता हुआ गांव है, सारा NH में जोड़ता है, बाज़ार की ओर जाता है, वो सड़क इतना ख़राब है, बच्चे स्कूल निकल के आते हैं गांव से, तो इतना ख़राब रोड है कि अब बाइक चलाना वहाँ मुश्किल है। बताइए क्या होगा वहाँ बरसात के दिनों में। अब इतना दिन ठंडा में तो लोग काम चला लिए, लेकिन गर्मी में भी किसी तरह आदमी लोग चला लिया, लेकिन अभी जो बारिश हो रहा है उसमें चलना बहुत मुश्किल हो गया है। हम खुद से देखे हैं। ये खिजरी विधानसभा विजिट के खिजरी विधानसभा का है। कांग्रेस विधायक आदरणीय राजेश कच्छप जी से हम आग्रह करेंगे कि अगर आपके द्वारा अनुशंसा दी जा रही है तो आप जो है प्रायोरिटी में थोड़ा सा इस गांव को लिया जाए। और एक हमारा है बारीडी पंचायत का, जो पजरा पानी से हो करके हतवाल, बारीडी और कई टोला, कई गांव को जोड़ती है, वहाँ भी बहुत ख़राब है। अब इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, चूँकि ये तो सांसद विधायक को करना है, हमारा बस का बात तो है नहीं, लेकिन भी मेरा प्रयास पूरा है। इसके लेके हम लोग कल सचिवालय भी गए, सचिव से मिले, सचिव ने सीधा बोल दिया कि आवंटन जो है ये नए रोड के लिए है और विधायक को 15 करोड़ का मात्र जो है रोड बनाने का ये दिया गया है। लेकिन इसमें प्रायोरिटी किसको करना है, ये विधायक जी को ही चुनना है। अब विधायक जी को चुनना है तो उस पर निर्भर करता है कि आप उन प्रायोरिटी में आप किसको लेते हैं। अब हमारा ओरमांझी पूर्वी जो है, मतलब क्या बोले, वो तो मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे भी करके जो है सड़क को बनवाना है। लेकिन अब जब तक बजट नहीं देता है, आवंटन नहीं देता है, सारा चीज़ होके चला गया है, DPR बन के चला गया है ना, और ये क्या बोलते हैं ग्रुप जो फेज बनता है उसको बोलते हैं पैकेज, ये सारा चीज़ होके चला गया है, लेकिन फाइल तो बढ़ गया है पर आवंटन नहीं है। ऐसा ही कल सचिव ने बताया कि आवंटन इसका नहीं हो पाया, जिसके कारण से हम लोग ग्रामीण सड़क को नहीं बना पा रहे हैं। और क्या क्या समस्या है जिससे आपको दिक्कतें होती है? दिक्कतें तो अब हमारी दिक्कतें तो नहीं बताएंगे, हमारी दिक्कतें तो इतना दिक्कतें हैं कि उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। आप जान सकते हैं कि जिला परिषद का जो सरकार जो है मानदेय तय किए हैं वो 2500 रुपया है। आप समझ सकते हैं कि 2500 मिलता है, 25,000 2500 रुपया मिलता है मंथली। जी, मंथली नहीं, वो भी बोलिए साल भर में या 6 महीना में, 6 महीना में बोलिए तो 25 इतना कम मिलता है तो कैसे चलता है परिवार? कैसे चलता है। और उसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि हम लोग घर का 2500 रुपये में घूमते रहते हैं तो एक दिन में लगा खर्चा होता होगा उतना होता है। लेकिन यही तो है कि जनता ने मुझे पैसा देख करके वोट नहीं किया, जनता ने इतना आशीर्वाद और इतना जो प्यार दिया, 2 बार से जिला परिषद जो प्यार दिए, ये मुझे यहाँ पे क्षेत्र में किसी तरह का खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। तो हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि जनता भी हमसे ये अपेक्षा ना करे, क्योंकि हमसे वो अपेक्षा नहीं किए हैं, हम भी उनसे कोई अपेक्षा ऐसा नहीं करते हैं कि ऐसा मेरे परिस्थिति आए। हाँ, खर्चा तो है, अब इतना बड़ा क्षेत्र है, दायरा है, तो खर्चा है, और उसको मैनेज करने के लिए तो आपको सोचना है कि आप कैसे करिएगा।
ये तो आप पर निर्भर करता है। मैम, लोगों को क्या उम्मीद रहता है आप क्षेत्र में रहते हैं तो? उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद बहुत है। हम खास करके हम पे तो बहुत उम्मीद है लोगों को। कई कई ऐसे बार हैं जो फ़ोन में बात होती है लोगों से काम को लेकर, तो हम कभी कभी चर्चा भी करते हैं कि भाई आपका जो वार्ड मेंबर है, मुखिया है या पंचायत समिति है, उनसे संपर्क करिए ताकि आपको डाटा समझ में आए या डाटा पता चल पाए कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जिला परिषद के यहाँ जाएंगे तो हमको मतलब घर मिल जाएगा, पेंशन मिल जाएगा और बहुत सारे ऐसा चीज़ है जिसका समस्या का हल हो जाएगा। आज देखिए हमारे क्षेत्र में एक तरह का विकास भी बोलिए, एक तरह का विनाश भी बोलिए। आज जो इतना भारतमाला रोड बना, एक तरह से बोलिए कि यहाँ विकास के लिए बन रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत हो गई है। आप उनके लिए सही रास्ता नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को बहुत कष्ट हो रहा है। इसके लिए कई बार हम लोग आंदोलन में किए, रोड में उतर के आंदोलन किए। मैडम का आश्वासन भी आया, डायरेक्टर मैडम का आश्वासन भी आया कि ठीक है हम लोग ग्रामीणों के लिए सोचेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ग्रामीणों के लिए कुछ आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। इसके अलावा जब ये रोड बनने लगा तो कई ऐसा माफिया हैं जो आसपास के सभी ज़मीनों को मतलब लूट घसोट करने के लिए काफ़ी उन्होंने कोशिश किया। बट हम लोग क्या है ना, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अभी भी कुछ ऐसे आपको जनप्रतिनिधि मिलेंगे जो ईमानदार तौर पर काम करते हैं। आज हम लोग कई ऐसे किसान हैं जिसका ज़मीन को लूटने का प्रयास किया गया, उनका ज़मीन को बेचने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग जो हैं 2-4 ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो समाज में हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे उनके सहयोग के लिए, और उनका जब भी कोई दिक्कत हो उनके लिए हम लोग हमेशा आगे खड़े रहेंगे उनके लिए और निरंतरन उनका सहयोग करेंगे। आपके अरमाजी क्षेत्र में ज़मीन का विवाद बहुत ज़्यादा है, लोग आपसे मदद मांगने भी आते होंगे? हाँ, बिल्कुल मदद मांगने आते हैं। कई ऐसे लोग तो हैं जो ऑफ़र के तौर पर भी कहते हैं कि आप इस ज़मीन में मत पड़िए, हम लोग मतलब ये ज़मीन में हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें आप मत पड़िए, इसमें आपको भी फ़ायदा पहुंचेगा। मैंने एक बार में साफ जवाब दे दिया कि मुझे किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है। हाँ, और हम अपने समाज, अपने किसानों का ज़मीन में किसी तरह का किसी को गलत करने ना देंगे, ना गलत करेंगे, ना किसी को राजनीति करने देंगे। ज़मीन किसान का है, किसान का ही रहेगा। और जो भी त्रुटियां था, बहुत ऐसे त्रुटि थी जिसको अंचल अधिकारी के माध्यम से हम लोग उन सारी त्रुटि को ठीक करने का प्रयास किए। कई बार तो थाना पुलिस का भी मामला आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हमको जहाँ जाना पड़ता है हम जाते हैं। हम ग्रामीणों को लेकर हम एसपी थाना तो छोड़ दीजिए, एसपी के पास में भी चले गए थे, ग्रामीण एसपी के पास में। तो हम लोगों को ऐसा नहीं है, प्रयास करने से सब जगह हम लोगों को मदद मिलता है, बस प्रयास करते रहना है। मैम, कभी आप ग्रामीण कोई आपके समर्थक ऐसा आए हैं कि मैम लीजिए 10,000 रुपया, मेरा चापाकल करा दीजिएगा, मेरा कुआं करा दीजिएगा, घर मोदी आवास जो भी आवास है इसे दिला दीजिए, ऐसा कुछ हुआ है क्या? देखिए ऐसा होता है, हमको तो लगता है कि ये जो है लोग बोलता है कि कुछ ऐसे लोग रहते हैं क्षेत्र में जो दलाल के टाइप में रहते हैं कि हम आपका आवास करा देंगे, हम आपका पेंशन करा देंगे। आपका नाम सबका पैसा लेता होगा? हाँ, नहीं ऐसा तो अभी तक वैसा क्षेत्र में सूचना नहीं मिला है, लेकिन लोग ऐसा बोलता है कि फलना को दिए, फलना को दिए, फलना को दिए। मेरा यही कहना है कि आज जो है इतने मतलब ऑनलाइन सुविधा हो गया है, सबको पता है कि एक बेस डाटा तैयार होता है ऑनलाइन, जिसमें यह आवास मिलना है। पेंशन के लिए तो भाई उसका कोई नहीं है, फॉर्म भरना है, और अभी तो प्रखंड से ही हो जाता है पेंशन भरने में हम खुद से, जो ऐसे पब्लिक जो फॉर्म भरने नहीं आता है, जो फॉर्म भर के नहीं लाए हैं या किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लाते हैं, वैसे लोगों को हम अपने से खुद से फॉर्म भर के ब्लॉक में बीडीओ के पास खुद से जमा करने जाते हैं, ताकि लोगों को एक ऐसा विश्वास ना रहे कि हम फॉर्म जमा किए, मेरा फॉर्म कचरा में फेंका गया।
और बीडीओ सर का पूरा सपोर्ट रहता है कि मैडम का जितना भी आवेदन आता है सारा एकदम आवेदन जो है उसको ये पास करते हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग मेहनत करते हैं, उसका फल मिलना चाहिए। और आवास की जहाँ तक बात है, तो आवास का आप जानते हैं, आप भी एक रिपोर्टर हैं, आपको पता है, पत्रकार हैं, तो आज के डेट में पहले जैसा अब युग नहीं रह गया कि पहले तो ऑफलाइन था, जिसको चाहे आप उससे पैसा लेके या कुछ भी करके आप उसको आवास दिला सकते हैं। अभी तो बेस डाटा तैयार होता है। जब 2011 में जनगणना हुआ था उसके अनुसार से जब बेस डाटा तैयार हुआ, उस अनुसार से जब अभी अबुआ आवास भी मिलना चालू हुआ, तो अबुआ आवास के लिए तो राज्य सरकार जिन्होंने कैंप लगा करके पंचायत में कैंप लगाए, उसमें भी उन्होंने बहुत आश्वासन दिया। उसमें से भी लोगों को, गिने चुने लोगों को घर मिला। लेकिन जो पीएम आवास है, आप जान सकते हैं कि पीएम आवास जो है वो रेडी होकर के लिस्ट जारी होगा, तो जिसका ऑनलाइन में नाम ऐड है, दर्ज है और सूचीबद्ध में है, उसमें भी है कि 1 2 3 4 5 ऐसा करके है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर आज के डेट में आप भी जाके पता कर सकते हैं। हम आपको बेवकूफ़ बना नहीं सकते हैं कि हम आपको घर दिला देंगे, आप मुझे 10,000 रुपया दे दीजिए। लेकिन ऐसे होते हैं लोग, कुछ लोग 2-4 लोग हैं कि पैसा देने के लिए भी रेडी रहते हैं और पैसा लेने के लिए भी रेडी रहते हैं। पता थोड़ी रहता है, पता नहीं रहता है। तो उस स्थिति में ऑनलाइन आप चेक करिए कि हमारा लिस्ट में नाम है कि नहीं है, और है भी तो कितना है, सीरियल नंबर में है। उससे आप ब्लॉक में जाके जांच करें, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका उस सूची में नाम दर्ज है कि नहीं है। कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे लाभुक है जिसका सूची में नाम है ही नहीं, और उनसे भी पैसा वसूल लिया जाता है घर दिला देंगे कह के। तो उस स्थिति में आज के लोगों को आप बुड़बक बनाना बंद करिए। लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में सभी देख सकते हैं, इसीलिए किसी के साथ ऐसा, गरीब परिवार के साथ ऐसा ना करें। और अभी जब सर्वे हो रहा था उसमें तो कई ऐसे शिकायतें आई जिसमें केवल घर का जियो टैग जो है फ़ोटो लेने के लिए गया, उसमें पैसा ले रहा था। तो हमारा कहना है कि जो दे रहे हैं उनका भी तो कहीं ना कहीं गलती है। वो सोचता होगा ना पैसा देंगे तो कर ही देगा, लेकिन आप कैसे जान सकते हैं कि कर ही देगा? सो जब तक आपका ऊपर से सूची लिस्ट में नहीं आता है तब तक आपका उम्मीद करना आपको बेवकूफ़ी है। बात रह गया कि आपका जो है घर का बात है, तो घर मिलना रहेगा, अपना आएगा सर्वे करने, देखिएगा कि घर आपका किस प्रकार में है ना। और मेरा यही कहना है कि प्राथमिकता उनको मिलना चाहिए जिनका खपरेला का घर है, जिनका कोई पक्का मकान नहीं है, जो मिट्टी का मकान में रह रहे हैं, सालों साल से रह रहे हैं, वैसे लोगों को मिलना चाहिए। पहला प्राथमिकता उसको मिलना चाहिए। और एक सवाल है, चुनाव कब है और उसके लिए क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, अभी तो चुनाव ये पेपर में जैसा देखने को मिल रहा है। कल ही परसों देखें, एक दीपिका पांडे मैडम का आया है बयान कि 2026 जुलाई में ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा, जुलाई से शुरुआत होगा। तो आज जो है इतने सालों से जो हमारे जो पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष, पार्टी के सुप्रीमो, जिन्होंने ओबीसी के लिए लगातार लड़े कि ओबीसीओं को अधिकार मिलना चाहिए चुनाव में, पंचायत चुनाव में, और ये सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद गिरिडीह, और उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। आज देखिए मजबूर हमारे जो झारखंड सरकार, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे को ट्रिपल टेस्ट करा रहे हैं, और इस टेस्ट कराने के बाद उम्मीद है 2027 में यह चुनाव हो जाएगा, ऐसा हम लोगों को आभास है। लास्ट में आपके देवतुल्य जनता का क्या संदेश रहेगा? अच्छा, वो तैयारी के लिए भी पूछे थे। अच्छा, हाँ, तो तैयारियाँ देखिए, तैयारी कोई अलग से नहीं करता है, चुनाव का तैयारी कोई अलग से नहीं करता है। हम पहली बार क्षेत्र में चुनाव में नहीं उतर रहे हैं या उतरते हैं। लगातार जनता का प्यार, जो आशीर्वाद जो है वह एक वार्ड मेंबर से आज उनका प्यार जो है 2 बार से जिला परिषद तक पहुंचा दिए। और मेरा कोशिश यही रहता है, रात हो या दिन हो, जब भी फ़ोन करे, किसी तरह का भी सहयोग रहे,
या थाने में रहे, ब्लॉक में रहे, अंचल में रहे, जिला में रहे, या पब्लिक का अननेसेसरी कोई भी समस्या रहे, लड़ाई झगड़ा कुछ भी रहे, सब जगह हम पहुंचते हैं और वही मेरा तैयारी है। ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव आता है तो लोग 1 महीना या 2 महीना के लिए क्षेत्र में दौड़ पड़ता है। मेरा वो तैयारी नहीं है। मेरा तैयारी यही है कि चुनाव जीतने के बाद लगातार 5 साल हम उन पब्लिक का दरवाज़ा तक जाएं, यही मेरा तैयारी है। हमेशा सैनिक की तरह खड़ा रहते हैं, हमेशा रात हो दिन हो 24 घंटा। जब भी बुलाते हैं, कभी संकोच ऐसा नहीं रहा है। जब कभी ऐसे परिस्थिति आई होगी, जब मेरा बहुत ज़्यादा अगर तबीयत खराब रहा होगा, तभी हम उनके पास नहीं पहुंच पाए होंगे। अन्यथा जब भी बुलाते हैं, कभी भी हो, सुख हो दुख हो, उनके कार्यों में शामिल होना है। वो उनका कार्य नहीं है, वो मेरा कार्य है और हम अपना कार्य को समझते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं, जिसको लेकर आज मुझे इतना क्षेत्र में प्यार मिलता है। और एक सवाल छूट रहा है, अब महिला है, कभी आपको ऐसा धमकी उमकी नहीं मिला, मैदान छोड़ दीजिए, नहीं तो गोली मार देंगे, ये कर उड़ा देंगे, ऐसा नहीं मिला कभी? देखिए, आज तक तो ऐसा साहस किसी को नहीं हुआ है। और बोलिए तो क्षेत्र में लोगों को तो हर कोई को लगता है कि आज एक महिला जो एक शुरू से हम महिला सीट से, जो उस समय भी जनरल सीट से चुनाव लड़ के आए थे, एक वार्ड मेंबर से, उप मुखिया में फाइट किए, फिर महिला आरक्षण से चुनाव लड़े, फिर जनरल सीट से चुनाव। तो हर कोई को ऐसा रहता है ना। पिछले चुनाव में बहुत ऐसे लोग हमको बोले कि जब महिला का सीट रहता है तो महिला लड़ना चाहिए, लेकिन जब जनरल सीट रहती है तो सीट को छोड़ देना चाहिए। तो हमने बोला कि हमने तो शुरू से यही सीखा है कि हर क्षेत्र में जनरल सीट से ही मैं शुरू से वार्ड मेंबर से चुनाव लड़ी हूँ। इसीलिए मुझे महिला का सीट और पुरुष का सीट से कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, हमेशा मतलब हम महिलाओं के साथ है। और ऐसा नहीं है, एक चीज़ तो आपको बताना भूल गए कि हम महिलाओं के बीच में बहुत रहते हैं। आज जो है JSLPS के माध्यम से हम लगातार 3 वर्ष काम किए। एक CRP के रूप में ग्रुप में जाते हैं। हर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, उस ग्रुप में जाके सारा महिला का डाटा तैयार करते थे और उसका कलेक्ट करके हम लोग ब्लॉक जमा करते थे। और इस तरह से महिलाओं के प्रति उनके साथ हमेशा खड़े हैं। महिला खास करके तो महिला के लिए तो हम है ही है, लेकिन पुरुष भी हमारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार से रहते हैं। तो महिला जो है, ऐसा नहीं है कि महिला है तो हमें डर है। अब तो एकदम नहीं एकदम। आप कहीं डर नहीं लगता? नहीं, कहीं नहीं। हम तो अकेले, चाहे वो ब्लॉक का अधिकारी से बात करना हो, या DC से बात करना हो, या सचिवालय में कोई सचिव से बात करना हो, या कोई मंत्री से बात करना हो, या अभी फ़िलहाल ही कुछ दिन पहले, भले हमारे ये में नहीं है लेकिन अच्छा संबंध है माननीय मंत्री जी से, उनसे फ़ोन में बात हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं उठाते हैं। सो इतना आप भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ से ही, जनता से ही पहुँचे हैं, हम भी जनता से ही पहुँचे हैं। बस उनका दायरा बड़ा है, वो विधानसभा का मेंबर है, हम जिला परिषद का मेंबर है। और महिला और पुरुष में इससे तो अभी तो बराबरी का दर्जा मिला है, उसमें महिला और पुरुष का कोई बात ही नहीं। तो लास्ट में यही सवाल रहेगा मैम, समय बहुत ज़्यादा हो गया, तो लास्ट में यही बोलेंगे, आपके देवतुल्य जो जनता है आपके, जो उनको क्या कुछ संदेश रहेगा? हर जगह तो पहुंच नहीं पाते होंगे। हाँ, इस चैनल के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने क्षेत्र और मांझी के सभी हमारे प्रिय, सभी हमारे देवतुल्य जनता, और हम उसको जनता नहीं बोलेंगे, हमारे सभी परिवार, हमारे जो क्षेत्र के सभी परिवार जिन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना समर्पण, जो अपना बिना कोई स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देते हैं और सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मैं हमेशा उनसे आग्रह करूंगी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी सभी देवतुल्य जनता से कि आप इसी तरह से मुझे अपना आशीर्वाद, मुझे अपना प्यार देते रहे, ताकि आपके हर किसी सुख हो दुख हो, आपके हर सेवा में आपके साथ खड़े रहेंगे। और जो है आपके कभी भी, जो भी रात हो दिन हो, 12 बजे रात हो, दोपहर रात हो, कभी भी ऐसे मुसीबत आए जिससे आपको लगे कि हमारी जिला परिषद मैडम हमारी मदद कर सकती है, तो आप ज़रूर एक बार कॉल करें, बात करें।
क्योंकि हर लोगों से हर दिन बात करना संभव नहीं है, लेकिन ज़रूरत के समय में आप ज़रूर अपनी सरिता दीदी को ज़रूर याद करें, आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद, जोहार करती हूँ। शुक्रिया।